नमस्कार दोस्तों। बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंस की भर्ती आ चुकी है और फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी तक आप फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं किए हैं तो फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जान लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिए। जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले। अगर मान लीजिए आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया और फॉर्म भरने के बाद आपको पता चला कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास है ही नहीं, तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप जान लेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है, तो फॉर्म भरने के टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेबस भी, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, अप्लीकेशन फ़ीस कितना लगने वाला है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, और कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट है। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वैकेंसी से रिलेटेड आपके माइंड में एक भी डाउट नहीं रहेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो देखिए, ये वैकेंसी स्टार्ट हो चुका है 25 अगस्त से और आपका लास्ट डेट है 24 सितंबर, यानी कि पूरा एक महीना टाइम यहाँ पे आपको मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। और फी पेमेंट का लास्ट डेट है 24 सितंबर और फाइनल सबमिट फॉर्म का लास्ट डेट है आपका 26 सितंबर। एग्ज़ाम डेट आपको बहुत जल्द बता दिया जाएगा और एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले आ जाएगा और रिज़ल्ट डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। आइए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो देखिए, आपको पता ही होगा बिहार में ये लागू हो चुका है कि चाहे कोई भी वैकेंसी निकले उसके लिए सिर्फ 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लिया जाएगा। और एप्लीकेशन फ़ीस आप ऑनलाइन माध्यम से दे सकते हैं, जैसे आप पेटीएम से दे सकते हैं, फ़ोनपे से दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, डेबिट कार्ड से दे सकते हैं। इस तरीके से आप एप्लीकेशन फ़ीस भी दे सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो देखिए, इस वैकेंसी के लिए मिनिमम एज आपका 18 साल रखा गया है और यूआर मेल के लिए मैक्सिमम एज 37 साल रखा गया है। यूआर फीमेल के लिए मैक्सिमम एज आपका 40 साल रखा गया है। इसके अलावा बीसी ईबीसी मेल फीमेल के लिए 40 साल रखा गया है और एससी एसटी मेल फीमेल के लिए 42 साल रखा गया है। ये है एज लिमिट। अब बात करते हैं यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो सिर्फ अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और कोई आपका नहीं लगेगा। सिर्फ 10वीं पास अगर है तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन का बात किया जाए तो देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर 40,000 से कम लोग फॉर्म भरे तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा और अगर 40,000 से ज़्यादा लोग फॉर्म भरे तो 2 एग्ज़ाम होने वाला है, प्री होगा, मेंस होगा। और बिहार में वैकेंसी निकल रहा है और बिहार में जितना भी वैकेंसी निकलता है कम से कम 10 लाख लोग फॉर्म जरूर भरते हैं। वो भी सिर्फ 10वीं पास वैकेंसी है तो 10 लाख से ऊपर ही फॉर्म जाएगा। प्री भी होगा आपका, मेंस भी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। बात करते हैं टोटल पोस्ट का। तो 3,727 टोटल पोस्ट है और आपका सैलरी रहेगा 30,000 प्लस। मिनिमम आपका 30,000 सैलरी होने वाला है इस पोस्ट के लिए। और कैटेगरी वाइज पोस्ट का बात किया जाए तो देखिए, जनरल का आपका 1700 पोस्ट निकला है, ईबीसी का है 702, बीसी का है 238, जिसमें से बीसी फीमेल को 102 सीट मिला है। साथ ही साथ एससी का 564 है, एसटी का 47 है, ईडब्ल्यूएस का 374 है और जो फ्रीडम फाइटर होते हैं उनके लिए है 78। ये है कैटेगरी वाइज पोस्ट। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो देखिए, यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन, प्री में आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा। टोटल 400 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें 1/4 आपका नेगेटिव रहेगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कटने वाला है और टोटल आपको 2 घंटा का टाइम मिलने वाला है। मेंस का भी सेम पैटर्न रहेगा, जो प्री में होगा वही मेंस का भी रहेगा, लेकिन मेंस में मतलब लेवल थोड़ा, क्वेश्चन का जो लेवल होगा उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा, थोड़ा सा टफ कर दिया जाएगा। यानी कि इजी से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मेंस में। और वही सेम है, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल 400 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 1/4 नेगेटिव होगा और 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। और क्वेश्चन जीएस से देखिए, आपका सामान्य विज्ञान से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हिंदी से आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो ये आप सिलेबस देख लीजिए, ये आपका सिलेबस है। आप खुद से भी पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। देखिए, गणित से आपका क्या क्या पूछा जाएगा। गणित से आपका एलसीएम पूछा जाएगा, एचसीएफ पूछा जाएगा। इसके अलावा वास्तविक संख्या पूछा जाएगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत,
लाभ हानि बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात। ये आपका अंकगणित से पूछा जाएगा। इसके अलावा सामान्य ज्ञान से आपका देख सकते हो, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हो गाइस। बहुत मतलब जो क्लास 10 से नीचे का सिलेबस होता है वही आपका पूछा जाने वाला है। क्लास 10 वाला मतलब नॉर्मल 10वीं से नीचे का जो सिलेबस होता है वही आपका पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान से भी। ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नोटिफिकेशन का लिंक लगा दूंगा, आप खुद से भी नोटिफिकेशन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सामान्य ज्ञान में आपका ये पूछने वाला है, 40 अंक का आएगा। और आप हिंदी का देख लीजिए, हिंदी में आपका ये सब पूछने वाला, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, ये पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, ये सब आपका पूछा जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार खुद से पूरा ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत मतलब नॉर्मल सिलेबस रहेगा, जो 10वीं से नीचे का ही सिलेबस होने वाला है, ठीक है। ये सब आपका पूछा जाएगा सिलेबस में। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं और खुद से एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट आपका क्या लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो मैट्रिक का डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, मैट्रिक का मार्कशीट आपका लगने वाला है और सर्टिफिकेट लगेगा मैट्रिक का। मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो मतलब अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते, ये ध्यान में रखिएगा। जिनका रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट आ चुका है, सर्टिफिकेट आ चुका है, सिर्फ वही लोग भरने वाले। अपीयरिंग वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा। मैट्रिक का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र मतलब आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आवासीय प्रमाण पत्र 2025 का बनवा लीजिएगा। अगर आपके पास पुराना है 2024 का, 2023 का, तो वो मत यहाँ पे दीजिएगा, वरना आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। ये ध्यान में रखिएगा। नया ही लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने भी जाइएगा तो वहाँ पे भी आपका नया मांगा जाता है। पुराना अगर आप देंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर मान लीजिए अभी आपका एक्सेप्ट कर लिया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर अभी तक आप नया 2025 का आवासीय प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिएगा। बनवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 दिन में आपका, जैसे आप घर बैठे बैठे बनवा सकते हैं। घर बैठे बैठे आप अप्लाई कर देंगे और 2 से 3 दिन में आपका बन जाएगा। अगर आपको घर बैठे बैठे अप्लाई करने नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है। या फिर इस टॉपिक पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आवासीय और प्रमाण मतलब जाति प्रमाण पत्र के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करते हैं घर बैठे बैठे। अगर आप बोलिएगा तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर आपको आता है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। फॉर्म भरने से पहले ये प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिएगा, आवासीय और जाति, ये 2 सबसे इम्पॉर्टेंट है। 2025 का रहेगा तो आपका ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा आवासीय के बाद आपका जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। और अगर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन है तो इसके लिए भी एक प्रमाण पत्र आता है, वो भी बनवा लीजिएगा। वो भी कोशिश कीजिएगा कि 2025 का ही हो। इसके अलावा दिव्यांगता सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा। और अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए भी एक एज रिलैक्सेशन वाला सर्टिफिकेट होता है, वो भी आप बनवा लीजिएगा। उसके बाद ही फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि बाद में आप फॉर्म भर दिया और कुछ भी पुराना सर्टिफिकेट दिए तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। या फिर अगर एक्सेप्ट भी कर लिया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रिजेक्ट कर देगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए मैंने खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया हुआ है तो मुझे पता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप कराने जाओगे तो वहाँ पे नया सर्टिफिकेट मांगता है, याद रखिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है। और इस वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज़ के बारे में पूरा बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर कर देंगे। और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि और भी कोई पोस्ट आएगा तो उसका अपडेट्स मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा। और साथ ही साथ वीडियो से हेल्प मिला है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, चाहे व्हाट्सअप ग्रुप हो या फिर फेसबुक ग्रुप हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर टेलीग्राम हो। और अगर मान लीजिए कुछ छूट गया है तो कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई दे देंगे और जो भी छूटा होगा वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी मैंने जितना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ था हर एक चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बाकी आप खुद से भी नोटिफिकेशन पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक लगा दूंगा, लिंक पे क्लिक करके आप खुद से भी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।